नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर एक बड़ा बदलाव जो होकर रहेगा मकर राशि, हारी बाजी जीतने का समय। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से आप हारी बाजी जीत सकते हैं? किस प्रकार से बुध कर्क राशि में गोचर करके आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं? इस दौरान कौन सा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है और इस दौरान आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं? आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, ग्रहों के राजकुमार बुध जो कि बुद्धि के, वाणी के और व्यापार के कार्यक्रम माने जाते हैं। बुध जिनका प्रिय रंग जो होता है वह हरा रंग है। बुध हमारे जीवन में लगभग सभी कार्यों पर अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हमारी बुद्धि को कमजोर और बलवान दोनों ही करते हैं। अगर बुध कुंडली में कमजोर है तो ऐसे में हमारी बुद्धि कमजोर रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा वीक रहेगी। किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना हो तो हमें लेने में दिक्कत आएगी, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ेगी। ऐसे में हम कोई कार्य करेंगे तो दूसरों की ज्यादा से ज्यादा सलाह लेंगे, क्योंकि हमारा खुद का जो अनुभव होगा वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। जबकि वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में बुध बलवान होते हैं, ऐसे लोग दूसरों से राय ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता इतनी मजबूत होती है कि वो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। साथ ही देखा जाए तो बुध जिनकी कुंडली में बलवान होता है, ऐसे लोग बढ़िया बेहतरीन बिजनेसमैन बनते हैं। जी हाँ, बिजनेस व्यापार में अगर सफलता चाहिए तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह का एक्टिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुध ग्रह में व्यापार में सफलता देते हैं, वाणी में सौम्यता प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारी वाणी कितनी मधुर है, कितनी सौम्य है, कितनी आकर्षित है और कितनी कड़क है, ये पूर्ण रूप से बुध पर डिपेंड करता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध बलवान होते हैं, ऐसे लोग की वाणी बेहद सौम्य और बेहद प्रभावशाली होती है। वह अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। जबकि वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों की वाणी बेहद कठोर होती है। उनकी वाणी से लोग बहुत जल्दी आहत होते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी वाणी जल्दी किसी को पसंद नहीं आती, तो गलत नहीं होगा। तो बुध ग्रह का जो प्रभाव है वह जीवन पर देखा जाए तो हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार पर ही पड़ता है, क्योंकि यही तीन चीजों के ये कारक ग्रह हैं। वर्तमान समय में जो बुध की स्थिति है वह है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में बुध विराजमान है और सूर्य के साथ में युति किए हुए हैं। सूर्य के साथ यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। साथ ही बुध यहाँ पर भद्र नामक राजयोग भी बनाए हुए हैं। लेकिन अब बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव भी होगा और साथ में कुछ और राजयोग बनने वाले हैं। देखिए, 22 जून 2026 के शाम 3:30 बजे बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिस समय बुध मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में अर्थात चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह है और बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह है। ऐसे में बुध का यह गोचर देखा जाए तो सकारात्मक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में इन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचने वाली। साथ ही एक बात का ध्यान दीजिएगा, बुध यहाँ पर जब जाएंगे कर्क राशि में अर्थात आपके सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में पहले से कौन कौन से ग्रह हैं? तो शुक्रदेव हैं और साथ साथ गुरु बृहस्पति हैं। तो इन दो ग्रहों के साथ यहाँ पर इनकी बुध की युति भी हो जाएगी। तो बुध की युति इन दो ग्रहों के साथ होने की वजह से अब आपके सप्तम भाव में त्रिग्रह योग का निर्माण हो जाएगा। अब बुध जो है कर्क राशि में गोचर जैसे ही करेंगे तो उसके बाद जो परिवर्तन लाएंगे, अगर बात करूँ आपके जीवन को लेकर के कि ये किस क्षेत्र पर अपना क्या प्रभाव देंगे, तो ध्यान दीजिए, जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है, बुध के आपके सप्तम भाव जो कि व्यवसाय का भाव माना जाता है, पार्टनरशिप के साथ किए गए बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है और हमारे वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है। बुध जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यापार पर पड़ेगा। तो अगर आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से किसी भी कार्य को करेंगे। इस दौरान आपकी कार्यशैली लोगों को आकर्षित कर सकती है। इस दौरान आपकी वाणी और आपकी बुद्धि बहुत ही शानदार रहेगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी वाणी के दम पर आप अपने अधिकारियों को, अपने बॉस को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे। ऐसे में लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन बहुत ही शानदार रूप से इस दौरान जमने वाला है। बात कर रहे थे मकर राशि के व्यापारी वर्ग के बारे में, तो देखिए, सप्तम भाव साझेदारी के बिजनेस व्यापार का भाव होता है, जहाँ पर बुध का ये
गोचर हो रहा है। तो ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप के साथ किसी भी रूप में कोई कार्य करते हैं, तो इसमें आपको जबरदस्त रूप से फायदा होने वाला है। बिजनेस व्यापार में इस दौरान आपको असीम रूप से सफलता मिलेगी। इस दौरान नए तौर पर व्यापारिक सौदे सफल होंगे। नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने की योजना बन सकती है। साथ ही व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य रुकावट का पड़ा होगा तो वह भी आपका पूरा हो सकता है। विशेष लाभ उनको मिलेगा जिनका पार्टनरशिप के साथ का बिजनेस है, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप का ही भाव होता है सप्तम भाव और यहीं पर बुध का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगी। इसके साथ ही देखिए बात करती हूँ आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो बुध ग्रह देखिए हमारे जीवन में बुद्धि के कारक हैं। जिनकी बुद्धि बलवान हो, आप इस चीज को सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के बल पर क्या करते हैं, अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, अपने कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। तो बुद्धि का जो प्रयोग है इसका हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है, यही हमें सक्सेस बनाता है। तो बुध यहाँ पर बलवान रहेंगे तो बुद्धि आपकी क्या है, बलवान रहेगी। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर आपको कामयाबी मिलेगी, आय में सुधार होगा। इस दौरान इनकम के नए साधन आपके जीवन में जनरेट होंगे। भविष्य के लिए योजना बनाई जा सकती है। भविष्य की योजना बनाते हुए आप धन का निवेश भी कर पाएंगे। हालांकि एक बात का ध्यान दीजिएगा, अभी एक सप्ताह तक कम से कम जो है भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का जो निवेश है वो बैंक में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आप धन संचयन कीजिए, लेकिन धन का भी निवेश मत कीजिए, क्योंकि मंगल की जो स्थिति बन रही है वह बन रही है देखिए अब आपके लिए वृषभ राशि में अर्थात आपके पंचम भाव में। वृषभ राशि शत्रु की राशि मंगल रहेंगे तो धन हानि करा सकते हैं, इसलिए निवेश से बचिए, लेकिन धन संचयन जरूर कीजिए। धन संचयन के लिए समय उपयुक्त है। वहीं पर बात करते हैं इस दौरान आपके पारिवारिक रिश्तों को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के। तो बुध का सप्तम भाव में गोचर करना आपके जीवन साथी के साथ, आपके घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। इस दौरान आपकी बातचीत करने की शैली मजबूत होगी। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़कर कार्य करते हैं तो इस दौरान इसमें सफलता मिलेगी। यदि आप वक्ता हैं, वकील हैं, यदि आप जज हैं, आप अपनी वाणी से संबंधित कोई भी प्रकार का जॉब करते हैं, किसी प्रकार का आपका करियर क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ भी मिलेगा और मान सम्मान की आपको प्राप्ति भी होगी। इस दौरान आपके घर परिवार में चल रही जो भी गलतफहमियां, नाराजगी एक दूसरे से होंगी वह आपके जीवन से दूर होंगी। इसलिए कहा जा सकता है बुध का कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र से लेकर व्यापार और पारिवारिक जीवन से लेकर के आर्थिक स्थिति तक सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इस दौरान बुध के जो भी प्रभाव होंगे वह आपके लाभकारी होंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे बुध ग्रह का इस सकारात्मक प्रभाव को पूरा मिल सके, बुध के सप्तम भाव में गोचर करने का पूरा लाभ ले सके। तो देखिए बुध ग्रह को कुंडली में बलवान करना है तो बुधवार के दिन गायों को हरा चारा दीजिए, भगवान गणेश जी को हरित द्रव्य अर्पित कीजिए। बहुत आसान ये उपाय है जिसे करके आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि ये उपाय आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, लेकिन शुरुआत आपको बुधवार के दिन से ही करनी है। ऐसा करने से बुध ग्रह हमेशा कुंडली में बलवान रहेंगे और आपको बुध से संबंधित हमेशा लाभ के प्रभाव मिलते रहेंगे। तो ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए बुध का कर्क राशि में गोचर करना सकारात्मक रहेगा। बुध कर्क राशि में गोचर करके आपके जीवन की हारी बाजी को जिताकर आपको रंक से राजा बनाएंगे, आपके जीवन में बेहतरीन सफलता आपको प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।